हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटी है। जो मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी को, सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग का पता ही है कि डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आप लोग का आरआरसी का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 17 अगस्त से बाबू तुम लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है बाबू भैया जितने लोग हैं एकदम टूट पड़िए। अब आपके पास 45 से 40 डे है। ठीक है, तो जो भरे थे फॉर्म, तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। मैं वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड भी कर दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा कि क्या क्या लेके जाना है आप लोग को, क्या कैसे तैयारी करना है, उसको वीडियो में बना देता हूँ एक अच्छी तरह से। ठीक है, 45 दिन का 40 दिन का टारगेट आपको क्या रखना है, गोल कैसे रखना है। देन आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग को पूरा एकदम स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। कम से कम 8-10 घंटा आप एकदम पिछवाड़ा को एकदम बैठा के रखना होगा। ठीक ना, तो आप लोग एकदम सेट उट मारना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग बोलिएगा तो मैं करंट अफेयर और जीके जीएस का क्लास में डेली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और पैरेलल में आप लोग का बीच चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। जॉब अपडेट भी देंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मिल रहा है तो मैं आप लोग का डेली करंट अफेयर, कम से कम करंट अफेयर और जीके जीएस, स्टैटिक जीके और ये जीके दोनों मिक्स करके मतलब क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाएं। कम से कम 20-30 को रोज दिन क्वेश्चन टच करवा दे आप लोग को। ठीक है, और बीच पिछले का मैं रिकॉर्डेड क्लासेस लूँगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो लाइन का दिक्कत है यहाँ पर। बार बार लाइन, बरसात के मौसम में तो लाइन कट जा रहा है बार बार, तो इसमें थोड़ा बिजी हो जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप लोग का ये हम लोग इलेक्ट्रीशियन जो सेमेस्टर 1 का मॉडल 6 का एसी सर्किट का हम लोग क्वेश्चन टच कर रहे थे, तो 20 तक करवा दिए थे। आज 21 से हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 21 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को अगर करंट अफेयर हमसे पढ़ना होगा तो बोलिएगा, तो करंट अफेयर आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा। और जीके जीएस भी आप कहिएगा तो पढ़ा देंगे। और इस पर वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि तैयारी कैसे करना है रेलवे का। 45 दिन 40 डे आप लोग के पास टाइम है, अप्रॉक्स में आपको 40 डे टाइम है। ठीक है, तो 40 डे में स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो आप लोग को मैं एक तो वीडियो बनाकर आप लोग को मैं सोच रहा हूँ कि एक तो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि बच्चा को लास्ट मूवमेंट, देखिए 2 साल 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो अभी आप जो तैयारी कीजिएगा 45-40 डे, यही आप लोग को मतलब कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, आप लोग को इंक्रीज करने में, मतलब कि यही जॉब दिलवाएगा आपको 45-40 डे। बाकी सब तो वो सब जो किए हैं तो वो सब तो बात की बात है। अब जब रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम सेट उट मारिए, पूरा प्रीवियस जितना क्वेश्चन सब इस वीडियो पढ़िए, एकदम टूट पड़िए अब इस पर। ठीक है, खाना पीना सब बुला जाइए अब। ठीक ना, एकदम इसी पर लगे रहिए अब। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू, यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द लाइन करेंट, मतलब कि आई एल ऑफ द सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट। बोल रहा है कि एकल कला, मतलब एकल फेज आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आई एल की गणना करने का सूत्र बताइए। सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ऑप्शन आपको हम देते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे ही एक्सप्रेशन करने के दिखाने के लिए दिया गया, आई आर आर वैसे ही मान दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एल बराबर आर आई एल माइनस आर सी, या आई एल इक्वल आई आर प्लस आई सी, या आई एल इक्वल आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर, या आई एल इक्वल अंडर रूट आई एल स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर। क्या होगा इसका, क्या होगा बाबू लोग, ये ध्यान रखना तुम लोग। इसका आंसर होगा आई एल इक्वल अंडर रूट आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, एसी परिपथ में धारा, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक, मतलब पावर फैक्ट्री को बढ़ाने कैसे बढ़ाया जाता है। देखिए ये सब जो पी एफ आर एफ सी एफ ये सब जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं किसमें, जब आप लोग पढ़िएगा इसमें मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाई या पावर ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, या मॉडिफिकेशन पढ़िएगा, या ये सब एम्पलीफायर पढ़िएगा, तो ये सब चीज़ में आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। ये सब सर्किट देखने को उसी जगह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, मतलब पीएफ को कैसे बढ़ाइएगा आप।
जैसे एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक मतलब पीएफ सर्किट को कैसे बढ़ाइएगा, पावर फैक्टर को कैसे बढ़ाइएगा। एसी सर्किट में एसी परिपथ कोई है, धारा मतलब बाहर आ कोई सर्किट है, सिंपली समझिए। तो उसमें हम पावर फैक्टर को कैसे बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर या संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर या प्रेरक तत्व मतलब कि इंडक्टर को श्रेणी में जोड़कर या संधारित्र को समांतर में जोड़कर। बताइए किसको जोड़कर, तो इसमें क्या होगा, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, मतलब कि संधारित्रों को समांतर में जोड़कर आप पावर फैक्टर का मान बढ़ा सकते हैं। ओके बाबू, आप लोग का डी सही होगा। ठीक, 22 हो गया। यहाँ पर देखो 23 नंबर देवे नहीं किया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ बोल रहा है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट IP इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। एकदम सिंपली क्वेश्चन समझो कि डेल्टा से जुड़ा सिस्टम के लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच में क्या संबंध है, डिफरेंस पूछ रहा है, क्या संबंध है। तो IL इक्वल टू IP सूत्र है ये, ठीक ना, या IL इक्वल टू इक्वल 3IP या √IL/√3IP या IL इक्वल IP बटा √3। बताओ, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, हीरो सब बताओ। अब ये सब तुम नहीं बता पाएगा तो बीच पिछल कैसे नौकरी लेगा सबड़े, बताओ 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 क्या होगा। IL इक्वल टू √3IP, ये आपका राइट आंसर है, सी वाला, ध्यान देना सब। 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर या टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या टू indicate the incorrect phase sequence of 3 phase to insecure the correct phase sequence of 3 phase system। तीनों है ना, देख लो। बताओ अनुराग जी, इसका कमेंट आप हमें दीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना, अनुराग जी बोलते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिशवा हमारा ज़्यादा समझ में आता है, हिंदीवा थोड़ा समझ में नहीं आता है। ठीक है, बताओ तुम क्या होगा। टू, ये जो है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ ए 3 फेज सिस्टम। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे 26 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द एपरेंट पावर ऑफ ए स्टार कनेक्टेड 3 फेजेज लोड इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 450 वोल्ट 50 सटर सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर मतलब PF एंड द फेज करंट इज 10 एम्पियर। बोल क्या रहा है क्वेश्चन देखो, एक स्टार से जुड़े 3 कला मतलब 3 फेज भार की लोड मतलब लोड की, इधर आ गया, इधर आओ, देखो पूरा जूमिंग कर देते हैं तुम लोग को दिखाई दे, तुम लोग कमेंट बड़ा खतरनाक खतरनाक करता है। देखो बोल रहा है कि परिपथ में वोल्टेज VI और करंट के बीच में कला संबंध बताइए। देखिए ये AC जो चलती है धारा, ये देखिए ये वाला जो होता है आगे वोल्टेज रहता है, ये करंट रहता है, ठीक है। तो ये 0 प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो है बताओ ये भी है, ठीक है, ये भी देखो ऐसे चलता है, ये बता देते हैं तुमको। देखो ये है ना, देखो इसे ले लिया, इसे गया, ठीक, और फिर यहाँ से ये लिया है जो, फिर यहाँ से इसको उठा के ये करेंट मान है, ठीक ना, इसी को करेंट ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। वोल्टेज से हमेशा करंट वोल्टेज आगे रहता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, कला संबंध क्या होगा, शुद्ध
प्रतिरोधी परिपथ मतलब प्योर रिएक्टिव सर्किट, या रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, या प्रतिरोध एवं धारिता परिपथ, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, या चौथा नंबर में देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारिता, मतलब कि देखो कैपेसिटर भी है, इसमें इंडक्टर है, मतलब कि प्रेरकत्व भी है, रेजिस्टेंस भी है, प्रतिरोध भी है। बताओ क्या होगा? क्वेश्चन में दिखा दे, देख लो क्वेश्चन यही है। 26, ये 27, देख लो क्या होगा। प्योर प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रिएक्टिव सर्किट। 28 नंबर देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रॉम फैक्टर के एफ, क्या होगा? मतलब कि पूछ रहा है कि फॉर्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या होगा। के एफ इक्वल औसत मान बटा आर एम एस मान, ठीक है, एवरेज वैल्यू बटा आर एम एस वैल्यू, ठीक है, या के एफ इक्वल आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, या के एफ मैक्सिमम वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, या आर एम एस वैल्यू बटा मैक्सिमम वैल्यू। बताओ जल्दी जल्दी बताओ रे बाबू सर, बताओ 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 बताओ। गुंजन कुमारी, गुंजन कुमारी तुम इसका जवाब बताओ। अनुराग कुमार, गुंजन कुमारी, विकास कुमार, आप सभी लोग इसका जवाब बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। बोलो बोलो क्या होगा? ए होगा। क्या है? के एफ बटा मतलब कि इक्वल एवरेज बटा आर एम एस वैल्यू, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल प्रपोजनल प्रपोज पर्सन्स ना, ऑप्शन ना, ऑप्शंस, सॉरी ऑप्शंस, ऑप्शंस टू करेंट इन एसी पैरेलल सर्किट। मतलब क्या है कि एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। इतना लल्लू लल्लू क्वेश्चन, इतना प्रेम प्रेम से तुम लोग को समझाते हैं, इतना अच्छा से बोल बोल कर, एक बार नहीं दो बार बोलते हैं। बताओ, टोटल ओपोजिशंस टू करेंट इन एसी पैरेलल सर्किट क्या होगा? इसका क्या होगा? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, एडमिटेंस या सब्सपेटेंस। बताओ क्या होगा? सी, एडमिटेंस होता है। ओके, परिभाषा क्या होता है? एडमिटेंस। 30 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या बोल रहा है, विच एसी सर्किट contains the phase relations between voltage and current। किस एसी, जरा लो, ये तो इधर का था यार, 30 का था ये, तो 26 का कौन था? गड़बड़ा गया क्या? जो 26 वाला क्वेश्चन हुआ कौन था? 26 का था, ये था यार। देखो ध्यान दे दो, ये 30 का है यार। देखो यहाँ पे जो बताया था ना कि कैलकुलेट द एपिडेंट पावर ऑफ ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोडेड इफ इट इज द कनेक्टेड अक्रॉस थ्री फेजेस, 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 0.58 पावर फैक्टर एंड द फेस करंट 10 एम्पियर, ये जो था ना ये क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। सॉरी हमसे मिस हो गया है। आभासीय सर्किट से गणना करने के लिए जगह 0.5 गुणांक 3 कला 350 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है, तो फेज बदल क्या होगा? तो ये मान निकलना है, ये सब देख लेना। इसका आंसर क्या होगा? 26 का आप लोग को मैं बता दिया था, डी होगा, ठीक है। निकालेगा तो ये आपका डी हो जाएगा, 7.188 kVA आएगा, ठीक है। हमसे मिस हो गया यार।
देखो 30 नंबर का यहाँ पे ये इसका, ये 30 नंबर का ये है, हम सोचे कि इसका सामने का ये ही है, ठीक है, मिस हो गया था, सॉरी। तो इसका क्या है, देख लो क्वेश्चन, देख लो 30 का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच एसी कंटेन द फेस रिलेक्शंस बिटवीन वोल्टेज करेंट, क्या है, ये देखो बी होगा इसका आंसर, ठीक ना। इसका क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता परिपथ, कह रहे थे कि यार मिस कहाँ से हो रहा है, ये होगा, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, इन ए 3 फेज सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 kW मतलब किलो वाट एंड द एपिडेंट पावर इज 5 kVA किलो वोल्ट एम्पियर, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। 3 फेज सिस्टम प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 3 किलोवाट है तो आभासीय शक्ति 5 kVA है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। 1 kVAR किलो वोल्ट एम्पियर आवर, वो 2 kVA या kVAR या 3 kVAR या 4 kVAR, बताओ। 31 से क्या होगा, इसका 3 kVAR होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, इन विच द कनेक्शंस रेजोनेंस विल occurs in RLC सर्किट, सीरीज सर्किट, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। प्रेरकीय प्रतिघात RX 0 है, या प्रेरकीय प्रतिघात IXL धारिक्रिय प्रतिघात XC के बराबर है, या प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के अधिक है, या इन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बताओ। इसका आंसर क्या होगा बाबू, बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के श्रेणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। बोल रहा है, हाउ विल वी यू obtain positive reading in the wattmeter reads negative readings during 3 phase 2 watt meter method, बताइए। बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शंस ऑफ इनपुट टर्मिनल्स, मतलब आगत सिरों में संयोजन आपस में बदलने पर, या धारा कुंडली में मोटर में से विसंयोजित करने पर, या मोटर में दबाव कुंडली में संयोजन बदलने पर, देख लो एकदम जूम कर देते हैं थोड़ा, या वाट मीटर में दबाव कुंडली और धारा की कुंडली में संयोजन बदलने पर क्या होगा। इसमें क्या होगा, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ द पर्पस कॉइल इन द मीटर, ये होगा मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, ठीक है। 34 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर KF ऑफ द साइनोसोडल AC, मतलब जयावक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर का क्या मान होगा, क्या होगा, मान ही पूछा गया है। देखो ये सब फिक्स मान है, फॉर्म फैक्टर का अलग है, पिक फैक्टर का अलग है, एवरेज का मान अलग है, RMS का अलग है, ठीक है, तो सबका मान है अलग अलग। तो बताओ, ये बोल रहा है कि KF किसका पूछा, जयावक्रीय AC पर फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, ठीक ना। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, कितना होता है, फिक्स मान 0.11, ध्यान रखना दम। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, AC समांतर परिपथ में प्रेरक तत्व का पारस्परिक क्या है, पारस्परिक क्या है, प्रतिघात, एडमिटेंस या चालकता, सस्पेंटेंस, ठीक है। लो SW दे दिए, बताना हमें 38 का जवाब देना। 39 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट, मतलब कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा,
ठीक ना, 380 वोल्ट, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 415 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये भी हमें मालूम देते हैं तुम लोग को। बहुत तुम लोग कमेंट करता है। लो बताना, देखते हैं कौन बताता है, इसको जवाब देता है। लिख लो, क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, बाद में ना बोलना कि सर भगा देते हैं क्वेश्चन वहाँ, इतना देरी तुम लोग को टाइम देते हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो 40 नंबर क्या बोल रहा है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फ्रॉम फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन तो है, पूछ दिया लग रहा है हमको। प्रभावी मान औसत मान के बराबर औसत मान बटा प्रभावी मान, या प्रभावी मान बटा अधिकतम मान, या औसत मान तथा अधिकतम मान, बताओ। 40 का जवाब चाहिए हमें, क्या होगा। यार कहाँ चला यार, इसका होगा प्रभावी, प्रभावी मान औसत मान बराबर, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। हाँ अब बताओ इसका, RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z ऑफ द RLC सर्किट सीरीज सर्किट, बताओ। इस सूत्र पूछ रहा है कि RLC सर्किट के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, Z बराबर आर स्क्वायर प्लस XL, और ये जो है 41 का हमें जवाब चाहिए। 41 का क्या आंसर बताइए। यहाँ बोल रहा है कि RLC सर्किट के लिए कौन सा सूत्र गणना कौन सा प्रयोग करेंगे, गणना के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, आर स्क्वायर प्लस XL XC स्क्वायर, या Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL XC स्क्वायर, बताओ कौन सा सूत्र। या एकदम ध्यान में रखना, ये लो आप लोग ये क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन वार करता है, तुरंत पूछता है। BHPCL में हो गया, चाहे ये सब क्वेश्चन जो है कि आप लोग BHPCL में तो हो ही गया, EPPCL में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ALP में भी क्वेश्चन ये सब देखा गया है, ठीक ना। ये सब जो टच आप कीजिएगा ना, जब रामबाण मारिएगा या ये इसका टच कीजिएगा क्वेश्चन यूथ का, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 3 फेज शक्ति माप कि 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यक्रम देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। बोल रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ ऑन द वाट मीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट, बताइए। बयालीस का क्या होगा, इसका होगा डी, लेस देन 0.5 से 0 मतलब कि कम, ठीक। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखो पहले, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन 3 फेज सर्किट, 3 कला मतलब कि 3 फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप लोग मार ही दीजिएगा, बताओ बताओ रे बाबू से, बताओ कितना आता है 120, ठीक है। और सिंगल में कितना होता है आप लोग बताइएगा, सिंगल में कितना होता है, ये SW में देते हैं, सिंगल में कितना होता है ये जवाब दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 44 में, विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजुलेंस RLC सर्किट, किस स्थिति को अनुनाद RLC रेजुलेंस, इसी को अनुनाद को ही रेजुलेंस कहा जाता है। ये अनुनाद है ना, ये अनुनाद को रेजुलेंस कहा जाता है, ठीक है। तो कॉल्ड रेजुलेंस RLC सर्किट कहा जाता है, बताइए। ये RL लेस देन बड़ा XC से, या XC से बड़ा LC होता है, या RLC इक्वल RLC XC, या RL लेस देन XL, बताइए 44 का क्या होगा। इसको भी SW में हम देते हैं आप लोग को, बताइएगा।
45 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका क्या होगा? विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट इनरेगुलर वेलोसिटी। स्थिर एगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का गुणन होता है? स्केलर परिमाण मतलब कि स्केलर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी, या फेसर क्वांटिटी, या एल्जेब्रिक परिमाण मतलब कि एल्जेब्रिक क्वांटिटी। एल्जेब्रिक क्या होता है? इसका होता है स्थिर का, ध्यान दीजिए, स्थिर वेलोसिटी का होता है एल्जेब्रिक क्वांटिटी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने भी स्टूडेंट नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन कोई भी बीएचपीसीएल हो गया, इसरो हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी वैकेंसी आउट हो, अप्रेंटिस से लेकर जॉब से लेकर ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसीज पे डाला जाता है, आप लोग को बताया जाता है, और स्पेशलिस्ट आईटी वालों को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा भी लीजिएगा, न्यू नोटिफिकेशन कोई भी मैं डालूँ तो आप लोग को पता चल जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, आपका दिन शुभ हो।